हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो डियर, स्टार्ट करते हैं। आप रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज उनको लेकर क्या है। देखिए, यहाँ पर कार्ड है कनेक्शन का, मैच्योरिटी का, गार्डन का, गार्डनर का, मैनिफेस्टेशन का और इंटीमेसी का। ओके, तो जो मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें भी बनाई हैं, जो भी चीज़ें पॉसिबल कर पाई हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इकट्ठी की हैं, उन सारी चीज़ों में ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ में रहें। लाइक ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। उन्होंने अपना जो भी गार्डन तैयार किया है, जो भी उन्होंने चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाई हैं, जो भी अपना करियर बनाया, जो भी खुद को सेटल किया है, जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें की हैं, उन सब चीज़ों में ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ शामिल हो जाएं। ठीक है, आपके उनको अकेले नहीं रहना है या फिर उन्हें किसी और को जगह पर जगह नहीं देनी। लाइक उस देखिए, यहाँ पर एक गार्डनर है जिसने अपना गार्डन बनाया हुआ है, तो ये चाहता है कि इस गार्डन में इसकी मर्जी के लोग इसके साथ रहें। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर रहे। मतलब आप इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर रहें, जो कुछ भी इन्होंने क्रिएट किया है उसमें आप साथ में रहें। ठीक है, आपके साथ रिलेट करें, गाने सुने। ठीक है, यहाँ पर लव लेटर है, तो इस तरह की चीज़ें ये इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आई है और इन्हें समझ में आया है कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने अलग अलग तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट करी, अलग अलग तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करी, तो इनकी लाइफ में जो परिणाम आए हैं उसके वो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं, इनके फेवर में नहीं आए हैं। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैनिफेस्टेशन जो करनी चाहिए बहुत मैच्योरिटी के साथ करनी चाहिए। जो सोचो वो होता है, तो हमेशा वो सोचो जो पाना चाहते हो, वो कभी मत सोचो जो आपकी लाइफ के अंदर तबाही मचाए। आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ों को पास्ट में मैनिफेस्ट किया है जिनकी वजह से आपके पर्सन को बाद में सफ़र करना पड़ा है। कभी-कभी हमारी लाइफ में हम ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, दिखावा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ईगो मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमें इसको कुछ दिखाना है, हमें इसे कुछ समझाना है। तो इस तरह की चीज़ें हम अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि दूसरों को दिखाना या दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को नीचे गिराना या फिर इस तरह की चीज़ें करके अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका परिणाम उल्टा हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि काम तो हम कर रहे हैं ना। तो जब भी कोई काम करो, इस नियत के साथ मत करो कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है या उसे ईगो दिखाना है या फिर अपने आप को महान बताना है। आप अपने लिए करना चाहते हो, इस नियत से करो ताकि उसका जो रिज़ल्ट आए वो कभी भी ऐसा ना आए जो आपको तकलीफ़ दे। ठीक है, आपके पर्सन के साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से अब आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ मैनिफेस्ट करना सीख गए हैं कि वही सोचो, वही बोलो और वही करो जो पाना चाहते हो। वो मत सोचो जो नहीं पाना चाहते, वो मत करो जो नहीं करना चाहते और वो मत बोलो जो नहीं बोलना चाहते। ठीक है, भले ही कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ऑल्सो यहाँ पर गार्डन की एनर्जी, इंटीमेसी की एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड आपके साथ फ़ील करते हैं। इनको ये चीज़
रियलाइज़ हो रही है। ये जब आप किसी इंसान को कुछ समय का मौका दे देते हैं, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और कुछ समय के लिए उसे लेट गो कर देते हैं, तो उसे ये चीज़ समझ में आने लगती है कि आपकी जगह उसकी लाइफ़ के अंदर एक्चुअली क्या है। जब तक आप उसकी लाइफ़ में थोड़े बहुत भी बने रहते हैं, फिर आना-जाना करते रहते हैं, एक-दूसरे के साथ थोड़े बहुत टच में रहते हैं, तो वो एग्ज़ैक्टली आपके लिए क्या फ़ील करता है, वो कभी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग आज के टाइम में अपने आप को किसी भी जर्नी में मानते हैं, तो भी अगर आप अपने पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हो, तो उन्हें रियलाइज़ तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उनको समझने का एक मौका नहीं देंगे, उन्हें फ्री नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप उन्हें बाँध कर रखेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो आपके साथ इन आउट, ऑन ऑफ ही करेंगे। इसलिए आप लोग से कहा जाता है कि एनर्जी मत देना। बेसिकली एनर्जी मत देना कोई यहाँ पर ये कोई मतलब वैसी चीज़ नहीं है, ये लॉजिक है एक तरीके का कि जहाँ पर इंसान को आप समझाना चाहते हो कि उसकी लाइफ़ में आपकी वैल्यू क्या है, तो कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ दो, ताकि वो रियलाइज़ कर सके। अगर वो रियलाइज़ कर सके तब तो ठीक है, आपका कनेक्शन यूनियन में आने लायक है, और अगर उसे रियलाइज़ ही नहीं होता है, तो आपका कनेक्शन यूनियन में आने लायक भी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके साथ एक इंटीमेट बॉन्ड, एक इंटीमेसी का कार्ड है, लाइक एक डीप बॉन्ड ये पर्सन आपके साथ फ़ील करे, बहुत डीप फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर हैं, एंड ये कहीं न कहीं अपने आप को मान रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल रहे हैं। और आपने हमेशा इस पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, तो ये पर्सन भी अपने आप को बहुत स्पेशल मान रहे हैं, और ये कहीं न कहीं आपके डीएम है, ऐसा इनको समझ में आ रहा है। जब तक आप इन्हें फ्री नहीं छोड़ेंगे, ये कभी रियलाइज़ भी नहीं करेंगे, और ये उस जगह तक तो कभी नहीं पहुँचेंगे, लाइक स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन कभी नहीं पहुँचेंगे। अगर आप दोनों मैट्रिक्स में इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करते रहोगे, तो ये उस जगह तक कभी नहीं पहुँचेंगे। इनको चीज़ें समझ में तो आएँगी, लेकिन ये उसे मान्य नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या है आगे। आपकी पर्सन अपने ड्रीम्स से बहुत ज़्यादा परेशान है, सपने, लाइक इस पर्सन को बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, अलग-अलग तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं, अलग-अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसी-ऐसी जगह दिखाई दे रही हैं, जो इन्होंने कभी नहीं देखी। ऐसे-ऐसे लोगों को ये देख रहे हैं, जो इन्होंने कभी नहीं इमेजिन किए। इनको ऐसा लग रहा है कि ये किस तरीके के ड्रीम्स अचानक से इनको आने लगे हैं। और कहीं न कहीं ना इनर वॉइस का कार्ड है विद ऑर्डिनरीनेस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, ठीक है? यहाँ भी डीएम की एनर्जी थी। इनको अंदर से ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये कुछ स्पेशल है, जैसे बहुत सारे लोग अवेकनिंग के टाइम आते हैं कि ये चोज़न वन्स हैं, ठीक है?
आपको इस तरीके की चीज़ें आती हैं, दिमाग में आती हैं, सामने आती हैं, आपको बताया जाता है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप चोज़न वन्स हैं, आपको ये काम करना है, किसी काम के लिए आपको चुना गया है, आपका ये उद्देश्य, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। वही सेम आपके पर्सन के साथ हो रहा है। इनकी इनर वॉइस इनको ऐसा बोल रही है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ठीक है? इन्हें कुछ करना है, इनका कोई पर्पस है, ये किसी काम के लिए आए हैं, तभी इनको इतनी कन्फ्यूजन है, तभी इनको इतना अकेलापन मिला हुआ है। कुछ-कुछ चीज़ें ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि धीरे-धीरे ही सही पर ये अवेयरनेस इस पर्सन को आ रही है, और आपसे रिलेटेड इस पर्सन को इतने सारे ड्रीम्स आ रहे हैं कि अलग-अलग चीज़ें ये पर्सन ड्रीम्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके की ड्रीम्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पर्सन आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी पर ये पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करते थे कि जब भी आप, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी आपका ट्रिगर पॉइंट था, तो ये पर्सन हमेशा इस तरह की चीज़ें करते थे कि आपको इनसिक्योरिटी फील होती थी या ट्रस्ट इश्यूज़ होते थे, ये आपका ट्रिगर था। तो आप ऐसा नोटिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इस पर्सन से बात करना बंद कर दें, ठीक है? और अगर आप असेंशन जर्नी का पार्ट हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स जो होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? आपका जो ड्रीम है, ठीक है? आपके ड्रीम में आकर वही सेम सिचुएशन जो पास्ट में आपकी हुई रहती हैं, उसी तरीके की एक सिचुएशन आपके ड्रीम में बनाते हैं, और कहीं न कहीं अ आपको उसी तरीके से ट्रिगर करते हैं। वो सब कुछ आपको बहुत रियल लगेगा, और आप उतने ही लेवल से ट्रिगर होते हैं जितना आप सामने हुआ करते थे पास्ट में। तो यानी कि यूनिवर्स क्या करता है कि आपको जब आप सामने ब्लॉक मार देते हो, या फिर भागने की कोशिश करते हो, या फिर ब्लॉक मारकर सब कुछ क्लोज़ करने की कोशिश करते हो कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं बात नहीं करूँगा, अब मुझे और ट्रिगर नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू ट्रिगर करते हैं। आपको वो उसी तरीके की पूरी सिचुएशन दिखाएँगे, उसी तरीके का पूरा दृश्य दिखाएँगे, और आपको बहुत गंदा ट्रिगर कर देंगे, ठीक है? और अगर आप वहाँ पर भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने ड्रीम्स में, उसी तरीके से ट्रिगर हो रहे हैं, इट मीन्स कि यूनिवर्स ने आपको ये बता दिया कि अभी भी ये शैडो हाइलाइट कर दिया, और अभी भी आपका ये ट्रिगर हील नहीं हुआ है। इसे हील होने की ज़रूरत है। उसी तरीके से कुछ चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है, जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें इनके ड्रीम्स में भी होती हैं सेम तरीके से, और ये सेम तरीके से ड्रीम्स में भी उसी तरीके से ट्रिगर होते हैं जैसे ये रियल लाइफ़ में हुआ करते थे। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ बिल्कुल रियल जैसा है। यूनिवर्स को आपका जो भी कर्मा रिलीज़ कराना होता है, कार्मिक पैटर्न हील करना होता है, अगर आप वो मैट्रिक्स में वो चीज़ नहीं करते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो, तो आपके ड्रीम्स के थ्रू वो सारी चीज़ें आपको ट्रिगर की जाती हैं, और आपका सबकॉन्शियस आपको बताता है कि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा ड्रीम देख रहे हैं कि आप डर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप छुप रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके अंदर लैक लैक है कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा, और आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, अपने कामों पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके मन में बहुत सारे फ़ियर हैं। ये आपका सबकॉन्शियस आपको मैसेज दे रहा है कि आप जो ये डर-डर के अपने अपने ड्रीम्स अपना डरा हुआ देखना, अपने ड्रीम्स में अपने आप को ऐसा देखना कि कोई आपको देख ना ले, छुप कर बैठ रहना, ठीक है? एक बंद कमरे में बैठे रहना, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के अंदर चीज़ों को फ़ेस नहीं करना चाहते, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप जो काम कर रहे हो आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपको लोगों का भय है कि लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, ऐसा-वैसा। तो यह सबकॉन्शियस आपको ये चीज़ बता देता है, और उस चीज़ पर यूनिवर्स आपको ट्रिगर करते हैं। तो जब आप रियल में किसी चीज़ को मिरर करने से डरते हो, तो यूनिवर्स मिरर कराते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, और बताते हैं कि ये वाला इश्यू अभी भी हील नहीं हुआ है। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। आपके पर्सन तो ये देख रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा कुछ बाँट रहे हो, ठीक है? आप जब इतना सब कुछ लोगों में बाँट सकते हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उस वक़्त इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया? इन्होंने कुछ ना कुछ आपको करने के लिए कहा होगा, आपने उस समय वो सारी चीज़ें करने के लिए मना क्यों कर दिया? आज आप सबके बीच में इतना ज़्यादा बाँट रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब कुछ देने के लिए रेडी हो, ठीक है? आप हर चीज़ बहुत आराम से कर रहे हो, कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आकर सोल पर्पस कर रहे हो। फिर उस वक़्त आपने चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया इस पर्सन के साथ? ऐसा ये सोच रहे हैं इस वक़्त में। देखिए, इस पर्सन का चेतना तो लगातार बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये भेड़ तो नहीं है, डेफ़िनिटली ये शेर है, ये कुछ स्पेशल है, ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ स्पेशल है, कुछ तो इनके अंदर ऐसा है जो स्पेशल बनाता है इनको। ये भले ही अपने आप को बहुत वीक, कमज़ोर या लाचार, बेबस मान रहे थे, पर इस पर्सन को धीरे-धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ है, ये कुछ स्पेशल है, इन्हें कुछ करना है, ठीक है? ये उतने कमज़ोर हैं नहीं जितना इन्होंने अपने आप को मान लिया, ये पावरफुल है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ लगातार हो रही हैं, और यूनिवर्स इनको यही चीज़ समझाने, मतलब एक डीएम को अवेकन कर रहे हैं आप। डीएम बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और दिमाग से चलने वाला व्यक्ति होता है। उसके अंदर, उसके मन में उसको ये तो पता होता है कि मैं कुछ हूँ,
लेकिन ये सब चीज़ों से ईगो में पता होती हैं, ठीक है, रियलिटी में पता नहीं होती। वो अपने आप को बहुत कुछ मान लेता है जस्ट ईगो के चलते, बट रियलिटी भी यही होती है कि वो सच में कुछ है, लेकिन उसको वो अवेयरनेस नहीं होती अंदर से, ठीक है। वहाँ पर ईगो नहीं होता है, वहाँ अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस के साथ उसको चीज़ें मालूम नहीं होती हैं जो कि उसको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी अच्छी रीडिंग ये निकल कर आई है। डेफिनेटली आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए, आपके पर्सन के परिवर्तन को, एंड ऑल्सो अपने खुद के परिवर्तन को भी आपको क्लेम करना चाहिए, ठीक है। एक ही तरीका है किसी भी स्पिरिचुअल पार्टनर को पाने का, या स्पिरिचुअल जर्नी को ज्वाइन करने का, या फिर किसी सोलमेट को अपनी लाइफ में बुलाने का। सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आप अपने कुछ ब्लॉकेजेस को हील करें ताकि कोई ढंग का पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आए। अदरवाइज जितने ट्रिगर्स आपके अंदर, उसी को मिरर करता हुआ, उसी को हाईलाइट करता हुआ कोई व्यक्ति आप अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है डियर। प्रोजेक्शन का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो वो आप में देख रहे थे वो उनके अंदर हैं, जो कुछ चीज़ें जो वो उनमें देख रहे थे वो आपके अंदर हैं। तो ये चीज़ भी ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं। गाइस, ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।